हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। मैं राहुल सर। हम लोगों ने इससे पहले 22 तारीख के लेक्चर में पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट चैप्टर चालू किया था। चैप्टर का नाम था विश्वयुद्धोत्तर राजनीतिक गतिविधियाँ। इस चैप्टर में हमने पहले लेक्चर में परस्परावलंबन, मेरी समस्याएं, विदेश नीति द्वारा अंतर्राष्ट्रीय संबंध और पृष्ठभूमि क्या होती है, ये हमने पढ़ा है, देखा है, अध्ययन किया है। अभी हम प्रथम विश्व के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। स्टूडेंट, प्रथम विश्व युद्ध के बारे में जानकारी हासिल करने से पहले थोड़ा मैं आपको विश्व महाद्वीप यानी विश्व मतलब संसार, पूरा जग है, दुनिया है। इस दुनिया के बारे में मैं थोड़ा बताता हूँ आपको। अभी देखिए, प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था उसको बोला गया कि प्रथम विश्व युद्ध बोला गया। विश्व युद्ध बोला गया मतलब पूरे विश्व का युद्ध बोला गया है। और विश्व का युद्ध बोलने के बाद हम लोगों को विश्व के बारे में यानी विश्व में कौन से महाद्वीप है यानी विश्व के बारे में हम लोगों को जानकारी हासिल करना ज़रूरी है। बच्चों लोग देखिए, विश्व महाद्वीप के बारे में अगर जानकारी हासिल करना है तो फर्स्ट महाद्वीप आएगा आपको एशिया महाद्वीप है। क्या है? एशिया महाद्वीप है। उसके बाद आएगा बच्चों लोग आपको अफ्रीका महाद्वीप आएगा। कौन सा है? अफ्रीका महाद्वीप है। उसके बाद आपको आएगा बच्चे लोग, उसके बाद कौन सा महाद्वीप आएगा? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप आएगा। उसके बाद कौन सा महाद्वीप आएगा? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप आएगा। उसके बाद कौन सा आएगा? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप आएगा। और उसके बाद कौन सा महाद्वीप आएगा? यूरोप महाद्वीप आएगा। यूरोप महाद्वीप के बाद ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप आएगा। कौन सा महाद्वीप आएगा? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप आएगा। और सबसे छोटा यानी अंटार्कटिका। कौन सा है? सबसे छोटा महाद्वीप यानी अंटार्कटिका महाद्वीप आएगा। अभी ये विश्व महाद्वीप यानी संसार, जग, दुनिया, इन सभी महाद्वीपों को मिलकर दुनिया बनी है। मतलब कम से कम कितने महाद्वीप बचे? कुल मिला के कितने हैं? 7वां महाद्वीप है। कुल मिला के कितने? 7 महाद्वीप है। 1 2 3 4 5 6 7 विश्व के महाद्वीप है। ये पूरे संसार के महाद्वीप है। अभी संसार के महाद्वीप हैं और ये महाद्वीप क्षेत्रफल के हिसाब से अगर देखा जाएगा, कुल मिला के अगर देखा जाएगा तो कितने परसेंटेज के हिसाब से पूरे दुनिया में, पूरे संसार में फैले, थोड़ी जानकारी हम यहाँ पे क्या करेंगे? हासिल करेंगे। अभी देखिए, अगर देखा जाएगा सबसे बड़ा महाद्वीप बोला जाता है एशिया महाद्वीप है। ये कम से कम 29.5% के हिसाब से फैला हुआ है। 29.5% के हिसाब से फैला हुआ है। सेकंड महाद्वीप है अफ्रीका महाद्वीप। ये है 20.0% के हिसाब से फैला हुआ है। उसके बाद उत्तरी महाद्वीप है, ये है 16.5% के हिसाब से फैला हुआ है। और उसके बाद है दक्षिणी अमेरिका, ये 12.0 हिसाब से फैला हुआ है। उसके बाद है यूरोप महाद्वीप, ये कम से कम 6.8 इसके हिसाब से फैला हुआ है। और उसके बाद है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप
5.9 के हिसाब से फैला हुआ है। क्षेत्रफल अगर देखेंगे इसका परसेंटेज अगर निकाला जाएगा। और उसके बाद है अंटार्कटिका महाद्वीप 9.2 के हिसाब से फैला हुआ है। ये था आपका बच्चे लोग विश्व, महाद्वीप, संसार, जग और दुनिया। ये पूरा इन्हीं सभी 7 महाद्वीपों से मिलकर आपका पूरा क्या बना हुआ है, विश्व बना हुआ है। क्या बना हुआ है, विश्व बना हुआ है। हम प्रथम विश्व युद्ध के बारे में जानकारी पूरी तरीके से हासिल करना है तो हम लोगों को पहले विश्व किस तरीके से बना है, यानी विश्व यानी संसार किस तरीके से बना हुआ है, ये हम लोगों को पहले जानकारी लेना बहुत ज़रूरी था। ये जानकारी हमने 8वीं कक्षा में भी हिस्ट्री के टेक्स्ट बुक में, हिस्ट्री के लेक्चर में हमने लिया था। यहाँ तक सब समझ में आया? अभी देखिए, आपको यहाँ तक समझ में आया रहेगा। अभी हम प्रथम विश्व युद्ध की ओर जाते हैं। प्रथम विश्व युद्ध को देखते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध को देखने से पहले प्रथम विश्व युद्ध के बारे में थोड़ी फार जानकारी हम हासिल करना चाहते हैं। अभी देखो कैसा है, अभी देखिएगा, ये है आपका प्रथम विश्व युद्ध। अभी देखिए, प्रथम विश्व युद्ध हो गया। प्रथम विश्व युद्ध प्रथम विश्व युद्ध की ओर जा रहे हैं हम लोग। तो विश्व युद्ध की ओर जाने से पहले देखिए, प्रथम विश्व युद्ध की ओर जाने से पहले चालू कब हुआ था, 1914। देखो डेट कब है, 1914 से लेके 1918 तक। कब से बेटा, 1914 से लेके 1918 तक। अभी हमने विश्व के बारे में जानकारी हासिल की है। विश्व में महाद्वीप कौन कौन से, ये हमने जाना है। आगे देखिए, और ये सब जानने के बाद प्रथम विश्व युद्ध का डेट है 1914 को स्टार्ट हुआ था और ख़त्म कब हुआ था, 1918 को ख़त्म हुआ था। और यहाँ पे अगर देखा जाएगा, प्रथम विश्व युद्ध में देखा जाएगा तो आपको थोड़ा फार प्रथम विश्व युद्ध में किन किन देशों ने यानी किन किन राष्ट्रों ने भाग लिया था, वो हम लोगों को पहले क्या करना है, थोड़ी फार जानकारी हासिल करना है। अभी देखिए, इसमें अगर देखा जाएगा तो प्रथम विश्व युद्ध में सहभागी राष्ट्र हैं। अभी देखिए ये कौन कौन से, मतलब सहभागी राष्ट्र, यानी राष्ट्र मतलब बेटा देश, मतलब क्या, प्रथम विश्व युद्ध में कौन कौन से देश सहभागी थे। अभी इसमें 2 तरीके के देश सहभागी थे। एक को किसकी तराजू में तोला गया है, एक को बोला गया है मित्र राष्ट्र। एक को क्या बोला गया है, मित्र राष्ट्र। और दूसरे देशों को क्या बोला गया था, मध्यगत राष्ट्र। कौन सा बोला गया था, मध्यगत राष्ट्र। राष्ट्र यानी देश। अभी देखिए, मित्र राष्ट्र में कौन कौन से देश आते हैं। ये जो प्रथम विश्व युद्ध के बारे में जानकारी हासिल कर रहे हैं, 1914 उसको चालू हुआ था और 1918 को क्या हुआ था, ख़त्म हो गया था। और ये प्रथम विश्व युद्ध में सहभागी राष्ट्र है। और सहभागी राष्ट्र देखो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र किसको बोला जाता है और मध्यगत राष्ट्र किसको बोला जाता है, ये आपको पूछा जा सकता है, क्वेश्चन भी बनेगा। मित्र राष्ट्र में अगर फिलिंग द ब्लैंक बोला गया था या कथन पूरा करो, सही विकल्प चुनकर लिखिए। मध्यगत राष्ट्र का पूछा जाएगा या मित्र राष्ट्र का पूछा जाएगा, ऐसे आपको एक दो नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आगे देखिए, आगे क्या बोला गया, हम लोग खाली इंट्रोडक्शन ले रहे हैं बेटा। आगे देखो, मित्र राष्ट्र में कौन कौन से देश थे प्रथम विश्व युद्ध में शामिल। ये देखिए, प्रथम विश्व युद्ध मित्र राष्ट्र में एक था ब्रिटेन। कौन सा था, ब्रिटेन देश था। उसके बाद फ्रांस, उसके बाद रूस, उसके बाद इटली, उसके बाद अमेरिका। देखिए यहाँ पे मित्र राष्ट्र में ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, इटली, अमेरिका, 1 2 3 4 5 राष्ट्र यानी 5 देश
प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र में थे। अभी मध्यगत राष्ट्र में कौन कौन से देश थे देखिए, जर्मन यानी जर्मनी, यानी सेकंड है ऑस्ट्रिया, हंगेरी, ऑटोमन साम्राज्य और बल्गेरिया। अभी 1 2 3 4 5 6, इस इधर 5 6 राष्ट्र, इधर 5 राष्ट्र। इन्हीं राष्ट्रों से लेके अभी इधर भी अन्य राष्ट्र, छोटे मोटे अन्य राष्ट्र थे, और इधर भी अन्य राष्ट्र थे। कोई राष्ट्र पूरी तरीके से शामिल था, कोई राष्ट्र बाहर की तरफ से, मतलब बाहर की तरफ से शामिल था। पूरी तरीके से सहभागी होना या बाहर से सहभागी होना, इस तरीके से प्रथम विश्व युद्ध में ये पूरे राष्ट्र शामिल थे। एक था मित्र राष्ट्र, एक था मध्यगत राष्ट्र। समझ में आया? मित्र राष्ट्र और मध्यगत राष्ट्र, यहाँ तक समझ में आया?